शुरू हो गए हैं। अब वो गांव में जा रहे हैं, उनके पास डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं रहा है। अब उनके पास एक ही मुद्दा है, आपको मजहब के नाम पे भड़काएंगे या मंदिर मस्जिद गिराएंगे और चढ़ाएंगे, और कोई चीज नहीं रहेगी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सिक्किम आपने सब देख ली, मौलवी साहब ने आपके सामने एक वीडियो है हमारे पास कारी साहब की जनाब, वो आपको सुनाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सर्कुलेट हो। इन्होंने कहा है कि मेरे पड़ोस में एक साधु राम रहता है और मैं फैज अहमद हूँ, लेकिन साधु राम जो है उसको 5 स्कीमों का लाभ हो रहा है और मेरे घर में 8 स्कीमों का लाभ हो रहा है। और ये भी कांग्रेस के किसी नेता को कहता है, वो कहता है जी मेरे घर में प्रोग्राम कराओ, ये कहते हैं भाई मकान तो मोदी साहब का है, ये उन्होंने दिया। फिर कहता है चलो दाल चौल खिलाना, कहते हैं दाल चौल भी मोदी साहब फ्री राशन दे रहे हैं, उसी से होगा। तो क्या मोदी साहब का राशन खा के आप मोदी साहब की खिलाफत करोगे मेरे घर से? वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, ना मेरे बच्चों को होगा, ना किसी को। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये हम सब जानते हैं कि हमारे जुगल किशोर शर्मा जी जीते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कोई हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारा विश्वास है, ये मोदी साहब की गारंटी का विश्वास है, मोदी साहब के काम का विश्वास है, और ये सब आप लोग जानते हैं। पर हम लोग हमेशा पिछड़े रहे, हम लोग हमेशा दूसरे के बहकावे में फंसे रहे। हमने 3 इलेक्शन पहले आपके साथ मैंने खुद बखूबी देखे हैं। जब मैंने इलेक्शन लड़ा तब क्या हुआ वो आप जानते हो, और फिर जब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 2 बार, मेरे इलेक्शन में मैंने पहले अभी कहा आपको कि तकरीबन 2,500-3 हजार मुस्लिम बरादरी ने वोट दिया यहाँ से, और हिंदू बरादरी ने भी 17% दिया होगा, क्योंकि 30% वो भी बाहर चलेगी। लेकिन जो पार्लियामेंट इलेक्शन में हमें बड़ी निराशा मिली, हर बात मिली और मिलती रही। अब 2014 में हमने गलती की कि हम मोदी साहब को नहीं जानते थे, लेकिन 2019 में हमारे से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2014 से लेकर 19 तक हमने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन फिर भी हमने गलती की। अब हमें गलती नहीं करनी चाहिए। मैं ये आपको कहना चाहूंगा, खासकर यहाँ पर 98% इस वक्त मुस्लिम बरादरी के लोग बैठे, इनको मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि साथियों वो दिन याद करो कि जब माह रमजान आता था तो हम लोग, हमारे बड़े बड़े लीडर, हमारे महबूबा मुफ्ती जी हो गए, उमर अब्दुल्ला साहब हो गए, मिलिटेंट कमांडर्स को अपील करते थे कि सीज फायर करो, माह रमजान है, बरकतों का महीना है भाई, सीज फायर करो, इसमें गोलीबारी बंद करो। होता था या नहीं होता? ये होता था। और बॉर्डर पर हिंदू भी मरता था और ज्यादातर मुसलमान ही मरता था, क्योंकि बॉर्डर एरिया में ज्यादा मुस्लिम भाई रहते हैं। लेकिन आज की डेट में 2014 के बाद जब मोदी साहब की सरकार आई, तो मुझे बताओ फिर ये अपील करने की हमें कोई जरूरत पड़ी? क्या बॉर्डर पे किसी को डरने की जरूरत पड़ी? या हमारे इलाके में कितने नौजवान काटे गए, उसमें हिंदू नहीं काटे गए, मुसलमान भी काटे गए। हमारे मास्टर इकबाल जी को मारा गया, अली मोहम्मद नंबरदार साहब को मारा गया, मास्टर ग्रेड के मोहिद्दीन मालिक साहब देवल वाले को मारा गया, मास्टर गुलाम नबी को मारा गया, कमरदीन पहलवान शजरू वाले को मारा गया, असोद में इनके गांव में 4 आदमी मारे गए, छोटे बच्चों को मारा गया। या उसके बाद कोई किसी की अकाउंट, वो क्या कहते हैं, जरूरत हुई नहीं हुई? तो ये 2 चीजें आपके सामने, 2 किस्म की विचारधारा कहूंगा मैं, 2 किस्म की सोच है। एक ऐसी सोच है कि सिर्फ अपना परिवार चलाना है, करप्शन करनी है, भ्रष्टाचार करके पैसे कमा के और अमन और अमान को खतरे में डालना है। और एक ऐसी सोच है कि आपको सुरक्षा देनी है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सिर ऊंचा उठा के जिए, हम लोग आधी रात को भी चले, कोई हमाकत ना करे हमारी तरफ कोई नजर डालने का। एक ऐसी सोच है। एक तरफ ऐसी सोच है कि देश को लूटना है, जैसे केजरीवाल जी आज जेल के अंदर है, ऐसी सोच है। और दूसरी तरफ ऐसी सोच है कि देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, जो 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आज चला गया है, और मोदी साहब उसको 30 से पहले दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तीसरा बड़ा अमीर देश बनाने वाले हैं। एक तरफ ये सोच, एक तरफ एक प्रोपेगेंडा है कि भाई हमारे एक मंत्री साहब ने कहा, कैबिनेट मंत्री, आपने सुनी होगी तकरीर, साहब का कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या कहा बगा के अंदर कि यार ये जो रोड बन रहा है नेशनल हाईवे 1600 करोड़ का, हमें क्या जरूरत थी इसकी? अब देखें वो रिकॉर्डिंग सुनना, इस रोड की हमें क्या जरूरत है? हमारे पास ऑलरेडी रोड थी, ब्लैक टॉप हुए, भाई कौन से रोड है तुम्हारे, खड्डे ही खड्डे, यहाँ से गाड़ी नहीं पास होती, वो इसके डेवलपमेंट के हक में नहीं है। और दूसरा कहते हैं कि कैसा जमाना आ गया, हमारे जमाने में पैंच भी सर उठाकर जीता था, उसको SHO जहाँ कोई IG SSP भी नहीं जरूरत रखता था कि कुछ कहने की, लेकिन आज CM भी अंदर हो रहे हैं। ये भी बात उन्होंने की। मेरे साथियों, CM आज नहीं अंदर हुए, CM पहले भी अंदर हुए, जयललिता अंदर हुई है, वो क्या कहते हैं ओम प्रकाश चौटाला अंदर हुए हैं,
उधर से लालू प्रसाद यादव जी अंदर हुए, उधर से वो एक और नाम है क्या कहते हैं उसका, उत्तराखंड के, वो अंदर हुए, एक सरीन है क्या नाम के, वो अंदर हुए। उस वक्त कौन सी मोदी साहब की ईडी थी या सीबीआई थी? ये लोग कहते हैं जी मोदी साहब ने ईडी हमारे मगर लगा दी, कोई किसी के मगर नहीं। ये जो केजरीवाल जी आए थे, ये आए थे कि मैं जी महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा और अन्ना हजारे जी की विचारधारा लेके आगे चलूंगा, मतलब कि मैं करप्शन मुक्त, रिश्वत से मुक्त भारत बनाऊंगा। लेकिन आज करोड़ों रुपए के बंगले बनाए, शराब घोटाले में 2-4 हजार करोड़ का घपला कर दिया और जेल के अंदर सड़ रहे हैं। और उनके अंदर आप दो ही बातें लेकर ये लोग प्रोपेगेंडा करेंगे, आपके बीच में आएंगे, एक कहेंगे जी आज सब खतरे में, पहले पैक्स भी सुरक्षित था, आज सीएम भी अंदर हो रहा है, एक ये कहेंगे। लेकिन पहले बहुत सारे सीएम अंदर हुए, पहले बहुत सारे एक प्राइम मिनिस्टर भी अंदर हुए। आप जानते हैं एक प्राइम मिनिस्टर को भी जेल हुई थी। ये कानून है, हिंदुस्तान के कानून ने किया था, ये मोदी साहब ने नहीं किया। लेकिन जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। इसलिए अगर इस देश को, जो एक समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था, इस देश का इतिहास पढ़ो, ये सोने की चिड़िया था, बाहर के लोगों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, फिर हमारे अपने लोगों ने लूटा, जिसमें ये गांधी परिवार ने इसको बहुत लूटा, लालू यादव ने लूटा, सब ने लूटा। लेकिन जब कोई जुल्म हद से बढ़ जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से, उस खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कोई एक फरिश्ता आता है, वो फरिश्ता आपके पास आज मोदी के रूप में, या मानो ना मानो, वो दरवेश आदमी है जिसका ना कोई आगे ना पीछे, एक माँ थी उसके पास जाते थे, और ऐसा आदमी जिसकी माँ की डेथ हुई और संस्कार करके फौरी तौर वापस पब्लिक की सेवा में जुट गए। हमें उन लोगों को देखना है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इस देश को बर्बाद करने वाले दरिंदों ने बर्बाद कर दिया, आओ तुम इसको संभालो। ये देश बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 अमीर मुल्क होगा, वो दिन दूर नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें जांचो, परखो, सुनो और आगे बढ़ो। और मेरी आपसे एक ही विनती है, जैसे सब दोस्तों ने कहा है कि हमने अपना रिजल्ट देना है। जुगल जी जीत के आएंगे, लेकिन उनका जीतने का हमें कोई फायदा नहीं होने वाला साथियों। अगर आप सड़कें चाहते हो, अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ से 3 घंटे में हम नदी मार्ग के थ्रू कश्मीर जाएं, अगर आप चाहते हो कि कौशलनाथ हम डेवलप करें, वहां पर टूरिस्ट स्पॉट बने, अगर आप चाहते हो कि तूनी बनना और इसको रेल ट्रैक से मिलाया जाए, तो फिर हमें नरेंद्र मोदी को वोट देना होगा। इन लोगों को दूर रखना होगा। तो ये याद रखो, अगर आप बढ़ना चाहते हो तो उनके वहां अरनास तक बहुत बड़ी लीड से आ रहे हैं किशोर शर्मा, लेकिन 56 गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की लीड चाहिए इस बार। हमें अपना जीतना है। हमारा 90,000 प्लस वोटर है, हमें 60 या 70,000 जो पोल होता है 70,000 तक, हमें उसमें मुझे एक वोट भी कम से कम ज्यादा हो तो समझो हम जीते। अगर हम कम रहते तो हम क्या हैं, हम हारेंगे। वो जीते हैं लेकिन हम हार जाएंगे, हमें हारना नहीं। और जब हम जीतेंगे, मैं अरुण जी को कहना चाहूंगा, ये बड़े होनहार हैं, मेरे छोटे अजीज भाई हैं, बेटे समान हैं, ये इतने कोऑपरेटिव हैं और आने वाले ये बहुत बड़ी, मैं वो चीज नहीं लूंगा मैं नाम पे, लेकिन आने वाले ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट होंगे। ये बहुत बड़ी हैसियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये लोग वोट डालें, आप वोट डालो और फिर हिसाब किताब में इनसे लूंगा, मैं हिसाब किताब जुगल जी से लूंगा। जब मेरे में वो दम आएगा, पावर आएगी कि मैंने काम किया है, भाई हमारे लोगों ने वोट दिए हैं लुकड़ी भर के, तो फिर जुगल जी हमसे नजर क्यों चुराएंगे? क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ हुआ ऐसा कि मेरे साथ नजरें चुराई जाई यही बड़ी स्टेजों पर। कारण क्या था? क्या है यार, 10,000 वोट वहां से आता है, मेरी ताकत ही आपने कमजोर कर दी। अगर चाहते हो कि ये गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी अमीर तरीन बने, आगे बढ़े, हम भी आंखों में आंखें डाल के जुगल जी से बात कर सके, रैना साहब से बात कर सके, अशोक कोल जी से बात कर सके, तो हमें यहाँ से भारी अक्सरियत में बीजेपी के हक में वोट करना होगा और जुगल किशोर की कामयाबी जो ऑलरेडी हो चुकी है उसमें अपना योगदान डालना होगा। मैं फिर से जितनी टीम आई है इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे एक गुजारिश करूंगा कि बड़ा टफ एरिया है, आप बड़े कीमती लोग हो, तो मैं मानता हूं कि देश के लिए आप लोग निकले हो, और थोड़ा पत्थरों का भी थोड़ा ध्यान रखना, अपनी जान भी जरूरी है हमें। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये लोग वोट देंगे अरुण जी, लेकिन हमें 2 ही चेहरे पकड़ने हैं नीचे आके, बाकियों को भी पकड़ेंगे, लेकिन एक अरुण जी और एक जुगल जी और रैना साहब, इन सबको हम पकड़ेंगे और इनसे काम करवाएंगे। यहाँ पर आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक इसमें कोई आगे पीछे नहीं है, बहन उमा जी बोलेंगी 2 मिनट, यानी कि मैं सीनियर जूनियर का कोई फर्क नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।